हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 140, सेकंड 156, थर्ड है आपका 3825, और ये है 5005, 7429। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं और वो भी करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। सॉल्यूशन यानी कौन सी विधि का यूज करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करेंगे। खंड विधि के प्रयोग से। फर्स्ट पार्ट है इसका 140। तो स्टूडेंट 140 का जो हम इकाई का अंक देखते हैं, इकाई का अंक कितना है? 0। तो यदि ये 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से इसे भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7। ठीक है। 0 को एज इट इज लिख लेंगे। फिर है 70। 70 को हम लास्ट का जो अंक है वो कितना है? 0 है। तो ये फिर से 2 से भाग हो जाएगा। तो ये आएगा 2 से जब मैं 7 में भाग करूंगा तो 3 आएगा। बचेगा यहाँ पर 1, हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट हमें करना क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि क्या ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो उसके लिए हम करते क्या है, इसके अंकों का योग कर लेंगे। तो ये कितना आ गया? 8। 8 यदि ये संख्या अगर 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी इनका योग करने के बाद, तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 8 है, तो 8 तो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए इसको लास्ट का अंक कितना है इसका? 5। तो हम इसको 5 से भाग कर सकते हैं। तो 5 सत्ते 35, और ये 7 से भाग हो जाएगा, आएगा कितना? 1। तो यानी 140 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो ये लिखा जा सकता है आपका 2 की पावर 2, क्योंकि एक यहाँ से एक यहाँ से, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है स्टूडेंट। अब है हमारे पास सेकंड 156। 156 को मैं भाग करूंगा स्टूडेंट, लास्ट का जो अंक है वो कैसी संख्या है? सम संख्या है। और यदि ये सम संख्या है तो 2 से भाग हो जाएगी। तो इसको मैं 2 से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा आपका 15 में भाग करूंगा, 2 सत्ते 14, बचेगा यहाँ से 1, तो ये हो जाएगा 16। तो 2 अट्ठे 16। लास्ट का जो अंक है वो फिर से कैसा हो गया, है ना? 8। तो 8 जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, तो इसलिए इसको 2 से भाग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, बचेगा यहाँ से 1, तो 18। तो 2 नम 18। अब ये संख्या जो है वो 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि लास्ट का जो अंक है ना तो वो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। ठीक है। तो अब हम करना क्या होगा, हमें इसका योग करते हैं। तो 3 और 9 12। तो 12 जो है वो 3 से भाग हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग करेंगे। तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, और 3 तिया 9। अब 13 को भाग करेंगे तो ये 13 से ही भाग होगा, तो ये आ जाएगा 1। तो आप 156 को लिख सकते हो यहाँ से 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 3 गुणा 13। सेकंड है हमारे पास 3825, यानी 3825।
ठीक है। तो अब सबसे पहले ये संख्या लास्ट में जो है वो 5 आ रही है, तो 5 से तो डिवाइड ये हो ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेंगे क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इन सबका हम योग कर लेंगे। तो 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, तो इसका योग हो जाएगा 3 और 8 11, 11 और 2 13, 5 18। ये जो 18 है ये 3 से भाग हो जाएगा 6 बार, यानी भाग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाएगी, यानी 3 से कट जाएगी। तो इसको करते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ से बचेगा 2। तो 3 सत्ते 21, यानी 1 और 3 पंजे 15। फिर से स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे, फिर से योग करेंगे, 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 7 10 5 15, 15 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसलिए ये संख्या जो है 3 से भाग हो जाएगी। तो 3 चौक 12 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और यहाँ से बचा 1 और 5 15, तो 3 पंजे 15। ठीक है। अब फिर से हम देखेंगे कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका योग कर लेंगे, 4 और 2 6, 6 5 11, तो 11 जो है वो 3 से भाग नहीं होगा। तो इसलिए लास्ट का जो अंक है वो है 5, तो ये 5 से भाग हो जाएगा। तो 5 से हो जाएगा 5 अट्ठे 40, बचेगा 25 और ये हो जाएगा 5। इसको हम फिर से क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 5 एकम 5 और बचेगा यहाँ से 3, 3 5 35, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और इस संख्या को हम भाग कर देंगे 17 से। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1। तो हम लिख सकते हैं 3825 को 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। यानी इसको लिखा जा सकता है स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि 3 एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो एक घात इसकी एक घात इसकी, तो 3 की कितनी घात हो जाएंगी, 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो इसको भी लिख सकते हैं 5 की घात 2 और गुणा में 17। ठीक है। फिर स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है 5005। सेकंड है हमारे पास फोर्थ 5005। फिर से स्टूडेंट हम इसे 3 से भाग करने के लिए इसका योग देखेंगे कि योग इसका कितना आता है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, बाकी ये तो जीरो है, यानी 5 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। अब ये इसका हम योग करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब 10 जो है वह 3 से भाग नहीं होगा, तो इसलिए ये संख्या जो है वो 3 से भाग नहीं होगी। तो अभी हम इसको करेंगे 5 से, क्योंकि लास्ट का जो अंक है वो है 5, तो ये 5 से भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है। तो लास्ट का जो डिजिट है वो 1 है। अब 1 है, ना तो ये 2 से भाग होगा, ना ही 4 से भाग होगा, ना ही 6 से और ना ही 8 से। ठीक है। इन दोनों इनका योग किया हमने, तो योग हम करेंगे आएगा 2, तो 2 से भी 3 भाग नहीं होगा, तो इसका मतलब भी 3 से भी भाग नहीं होगा। लास्ट का जो अंक है वो 5 नहीं है, वो 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 से भी भाग नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसको 7 से भाग करके। तो जब हम इसको 7 से भाग करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास, इधर करते हैं। यदि हम 7 से इसको भाग करते हैं तो आएगा 7 एकम 7, यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 3, नेक्स्ट तो कॉपी किया 0, तो 7 चौक 28, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इसको यहाँ से लिखा तो 1, तो 7 या 21, यानी ये संख्या जो है वो 7 से कट जाएगी और कितनी बार कटेगी, 143 बार। ठीक है। अब हम इसको फिर से भाग करते हैं, क्या देखते हैं कि ये 7 से कट जाएगा। देखो 7 दूनी 14, बचेगा 3, तो 7 से तो ये नहीं कटेगा।
इसका योग हमने किया था तो 9 से भी ये नहीं कटेगा। देख लीजिए, आप इसका योग कीजिए तो 9 से भी नहीं कटेगा ये। 10 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 10 से कटने के लिए लास्ट का जो अंक है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये संख्या हम किसको देखते हैं, 11 से। तो स्टूडेंट, कोई भी संख्या यदि 11 से कटेगी तो आप क्या करोगे, ये लिख दीजिएगा 143। तो इस लास्ट का जो अंक है, यानी ओड नंबर पर जो आ रहे हैं, हम लेफ्ट से चलेंगे, सॉरी राइट से लेफ्ट चलेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं जो ओड प्लेस पर आ रहे हैं, यानी विषम नंबर पे जो आ रहे हैं। देखो, जैसे यहाँ से हम चले 1 से यहाँ जाएंगे, तो इनका योग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 3, ठीक। और इसमें से हमें माइनस करना होता है जो सम प्लेसेस पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर है 4, अब हमने इसको किया तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 4, यानी 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या 11 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसको हम 11 से काटते हैं, तो 11 ही कम 11 बचेगा 3, तो 11 तिया 33, ठीक। और ये संख्या कट जाएगी 13 से, ये आ जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं 5005 को 5 × 7 × 11 × 13। फिर है स्टूडेंट, हमारी संख्या जो है 7429, इसको भी कर लेते हैं हम। 7429। फिर से स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका सम करेंगे। तो जो सम आएगा वो आ जाएगा 7 4 11 और 2 13, 13 9 22। तो यानी ये जो संख्या है वो 3 से तो कटेगी नहीं। देख लो, एक बार हम करते हैं, देखो 7 4 11 2 13, 13 9 22, तो 22 जो है वो 3 से नहीं कटने वाली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं कोई। अब 5 से तो होगा नहीं, लास्ट में ओड संख्या यानी विषम संख्या है, तो 2 4 6 8 10 इनसे तो कटने वाला ये है नहीं है। फिर हम देखेंगे इसको कि ये किससे कट जाएगा। 11 से देखते हैं। तो 11 में क्या करना क्या होता है कि 7 से काट कर इसको एक बार 7 से देख लेते हैं। देखो, 7 × 7 नहीं कटेगा, 7 × 7 हो जाएगा यहाँ। अब बचेगा 4, 4 में नहीं होगा तो 0, फिर हो जाएगा 42। तो 42 7 × 42, फिर 9, तो यानी ये 7 से भी पूरा नहीं कटेगा। फिर हम देखते हैं इसको 11 से। तो 11 से काटने के लिए हम देखते हैं कि जो ओड प्लेसेस पर इसका है, तो ओड प्लेसेस पर कौन कौन से ऐसे करेंगे। देखो इसको, यहाँ लेफ्ट यानी राइट से हमें लेफ्ट चलना होता है, और विषम नंबर पे जो संख्या आ रही है उनका जोड़ लेंगे, तो 9 प्लस का 4, और इसमें से माइनस करना होता है हमें जो विषम नंबर पर आ रही हैं, जैसे सॉरी सम नंबर पर आ रही हैं, जैसे 2 है और फिर सम नंबर पर कौन है, 7। तो इसका योग कर लेंगे, तो 7 प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस का ये हो जाएगा 9। तो ये संख्या भी 0 नहीं आई, तो यानी ये हमारी जो संख्या है वो 11 से भी नहीं कटेगी। अब हम इस संख्या को काट के देखेंगे 13 से। तो 13 से भाग करते हैं, 13 पंजे 65, और इसको हम माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 2, 13 पंजे 65, 13 छंग 78,
13 सत्ते 91। तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 और 19, यानी ये संख्या 13 से भी नहीं कटेगी। फिर इस संख्या को हम भाग करते हैं 17 से। तो ये हो जाएगा 17 चौका 68। यहाँ से हमने इसको माइनस किया तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स 6 और 2। तो यहाँ से हो जाएगा 17 तिया 51, एक और एक। ठीक है, ये आ जाएगा। अब 17 का हम पढ़ा पढ़ेंगे, तो 17 का पढ़ा कितनी बार जाएगा इसमें स्टूडेंट? 17 पंजे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। तो ये 17 से कटेगा। 17 सत्ते 119। ठीक है, तो 17 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? तो यहाँ से हमारा भागफल आया 437। अब इस संख्या को देखेंगे तो स्टूडेंट ये याद रखना, ये 17 से छोटी संख्या से तो कटेगी नहीं। अब अगर ये संख्या जो है 17 से छोटे नंबर से कट जाती तो वो पहले ही, जो हम बार बार चेक कर रहे थे, तो वो पहले भी कट जाती। तो अब इसे को 17 से ही देखेंगे या फिर 17 से किसी बड़े नंबर को देखेंगे। तो यानी 17 से मैं भाग करता हूँ तो 17 दूनी 34। तो ये हो जाएगा ये 9 बचेगा 97। 97 17 से नहीं कटेगा। फिर हम देखते हैं 19 से। हो जाएगा 19 दूनी 38। ये आ गया 57। 19 तिया 57। तो यानी ये किससे कट जाएगा? 19 से कट जाएगा। कितनी बार कटेगा ये कटेगा 23 बार। अब इसको हम 23 से भाग कर देंगे, ये आ जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं 7429 को 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, तो यानी हमने किस क्या लिख दिया इसको? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया। तो इसके पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। प्रश्न नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ और एलसीएम के। तो सबसे पहले ये जो दो संख्या में दी गई हैं, हमको इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना होगा। ठीक है, फिर करना क्या होगा कि इन दोनों संख्याओं की आपस में गुणा वो बराबर आनी चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी है कि दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होती है। तो करते हैं इसको। 26 के पहला जो पार्ट है इसका वो है 26 और 91 है। तो हम 26 के सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर कर लेंगे। तो लास्ट का जो अंक है वो 6 है, तो 6 जो है 2 से भाग हो जाएगा, तो इसको 2 से भाग कर लेंगे हम। तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब ये हो जाएगा 13 से भाग, तो 13 एकम 13। और 91 के यदि हम फैक्टर करते हैं तो 91 के आ जाएंगे 3 से, तो ये संख्या कटेगी नहीं। ठीक है, अब इसको 7 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 7 एकम 7। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 21। तो 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 13 से। ठीक है, तो यानी यहाँ से जो 26 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणा 13, और 91 के जो आए हमारे पास वो आए 7 गुणा 13। अब यहाँ से हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे।
इससे लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि एचसीएफ में हम करते क्या है कि वह संख्या जो दोनों में अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तो कॉमन में भी जो सबसे कम घात वाला है हम उसी को लिखते हैं। तो यहाँ तो दोनों की घात कैसी है, बराबर है। जब बराबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 13। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका एचसीएफ। और यहाँ से यदि हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा इसका 26 और 91 का, ठीक है। अब जो कॉमन है उसमें सबसे ज्यादा घात वाला, तो यहाँ पर तो घात दोनों की सेम है, तो यहाँ 13 ही आ जाएगा। और जो कॉमन नहीं है वो सब इसमें आ जाएंगे एलसीएम में। तो 2 × 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13 × 7 × 14 है, ठीक है। तो 14 × 42 का 2, हासिल लगे 4, और ये हो जाएगा 182। इसका एलसीएम आ गया। अब उन्होंने क्या कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो हम पहले फाइंड कर लेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ठीक है। तो यानी जो दोनों संख्या दी गई हैं हम सबसे पहले उसकी आपस में गुणा करेंगे, यानी 26 की और 91 की। तो गुणा करते हैं इनकी, तो 26 × 91, तो इनकी गुणा आ जाएगी स्टूडेंट, कर लेते हैं इधर 91 की 26 के साथ। 6 × 6 6 × 9 = 54, और 2 और 9 × 2 = 18, तो 6 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 13, यानी 23 66। तो इन दोनों की जो गुणा आई वो आई है 23 66। फिर क्या करना है कि एचसीएफ की गुणा कर देंगे हम 26 × 91 गुणा एलसीएम की हम गुणा कर देंगे आपस में दोनों की। तो जो हमारे पास एचसीएफ आया था स्टूडेंट वो आया था 13, और एलसीएम जो आया था हमारे पास 182। तो 13 की गुणा करते हैं, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगे 2, 13 अट्ठे 104, और 2 106, तो हासिल लगे 10, 13 एकम 13 और 10 23। आप देख सकते हैं यहाँ से जो 23 66 आया था दोनों संख्याओं का गुणनफल, और यहाँ से भी एचसीएफ की गुणा एलसीएम के साथ कितना आ गई, 23 66। यानी दोनों संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम के। इस क्वेश्चन में हमें यही दिखाना था। अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, यानी 510 और 92। इसको भी इसी तरीके से करना है। 510 और 92, ठीक है। तो 510 के हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा सबसे पहले, लास्ट में 0 है तो 2 से भाग हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, यहाँ से बचेगा 1, तो हो जाएगा 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। सबका योग करेंगे तो 2 5 7, 7 और 5 12, तो 12 किससे कट जाएगा, 3 से। इसको करेंगे 3 अट्ठे 24, बचा 15, तो 3 पंजे 15। अब इन दोनों का योग किया तो वो आएगा 13। तो 13 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर सीधा सीधा हम इसको किससे कर देंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो 17 पंजे 85।
और ये हो जाएगा 17 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब 92 को हम भाग करते हैं। अब इसको भाग करेंगे, लास्ट में कितना है 2, तो 2 से भाग करेंगे सबसे पहले तो हम इसको, क्योंकि ये सम संख्या हो गई तो सम संख्या जो है वो 2 से भाग हो जाएगी। तो 2 चौके 8, बचा यहाँ 1, तो 2 छंग 12। अब इसको 2 से फिर से भाग कर देंगे तो 2 और 3, और ये किससे भाग हो जाएगी, ये 23 से ही होगी क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। तो 510 के जो फैक्टर आए वो आ गए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के जो फैक्टर आए हमारे पास वो आ गए 2, 2 और 23। तो इसको तो आप ऐसे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23। तो जो इसका एचसीएफ यहाँ हो जाएगा 510 और 92 का। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन में भी जो संख्या कॉमन है उसकी घात देखेंगे, जो कम घात वाली रहेगी सिर्फ हम उसी को कॉमन लेंगे। तो जैसे यहाँ जो है वो 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन यहाँ पर जो 2 की घात है वो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कम कौन सी हो गई, ये वाली। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब हम एलसीएम की बात करेंगे। एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है उसमें अधिक घात वाले को लिखेंगे, तो अधिक घात वाला जो है वो 2 है, यानी 2 की पावर 2। और बाकी देखते हैं कि कुछ कॉमन है, नहीं बाकी कुछ कॉमन नहीं, तो बाकी सबको हम लिख लेंगे। यहाँ से देखो 3 को 5 को 17 को लिख लिया, और नीचे से कौन आ जाएगा, वो 23 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 5 या 15 गुणा 17 23। ठीक है, तो 15 चौका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60, और यहाँ से हम 17 की 23 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 17 तिया 51, हासिल लगे 5, 17 दूनी 34 और 5 39। ठीक है, अब इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक तो जीरो एज इट ऐसा कैसे आ जाएगा। अब 6 से करेंगे हम तो 6 ही कम 6, 6 नम 54, हासिल लगे 5, 6 तिया 18 और 5 23, यानी हमारे पास जो इसका एलसीएम आ गया है वो आ गया है 23,460। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों संख्याओं की हम आपस में गुणा करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हम फाइंड करेंगे सबसे पहले तो। का गुणनफल, तो वह आ जाएगा 510 92। तो एक जीरो तो ये ऐसा कैसे ये आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, 92 की 51 से गुणा कर दोगे, तो ये 2 आएगा, और ये 9, 5 की 2 से करूंगा तो 10, हासिल लगा 1, 5 में 45 और 1 46, तो ये आ गया 2 9 6 4, यानी 46 92। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो आया 46,920। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हम दोनों को एच सी एफ, यहाँ से हमारे पास था
2 और इसकी गुणा कर देंगे एलसीएम के साथ। तो एचसीएफ था हमारे पास 2 और एलसीएम था 23,460। 23,460। एचसीएफ को हम नहीं लिख पाए तो इसको एक मिनट, एचसीएफ छूट गया लिखने से। तो एचसीएफ है हमारे पास 2 और ये था हमारे पास 23,460। अब 2 की हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 80 लगा 1 और 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और ये 4। आप देख सकते हो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो 46,920 और यहाँ पर भी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया है वो 46,920। तो यानी दोनों संख्याएं आपस में कैसी आ गई, ये बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर आया है एच सी एफ गुणा एल सी एफ। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 336 और 54। ये जो है ये आपके लिए है, इसको आप खुद करोगे। ठीक है, इस संख्याओं को जो है वो आप खुद से करोगे। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ को करेंगे।